हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। आज से हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डिजाइन फंडामेंटल्स। एंड डिजाइन फंडामेंटल्स का पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है डिजाइन प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे कि डिजाइन क्या होता है और डिजाइनर क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, बेसिकली उसको क्या करना होता है और कहाँ से शुरुआत करनी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, everything we see, touch and use exists in the natural environment or is created by man. ये तो सबको पता है कि हम जो भी चीजें अपने आसपास देखते हैं, यूज करते हैं, वो या तो नेचुरल होती हैं या फिर मैन मेड होती हैं. Every living organism, including flora or fauna, means flowers and animals, inanimate stones, water and celestial bodies exist naturally. ये सब नेचुरल होता है, नेचर में अपने आप हमें मिलता है. Useful objects such as furniture, electronic and electrical devices, textile based products, products of specialized use or everyday use are designed and manufactured by man. Just like doctors and engineers, there are trained professionals with specialized design education backgrounds such as fashion designers. इनके बारे में हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था कि डिजाइन फील्ड में बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं जो अलग अलग स्पेशलाइज फील्ड में काम करते हैं. फैशन डिजाइनर्स क्लोथ्स डिजाइन करते हैं, गारमेंट्स को डिजाइन करते हैं. प्रोडक्ट डिजाइनर किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं. टेक्सटाइल डिजाइनर फैब्रिक्स को डिजाइन करते हैं या कुछ ऐसी ही चीजों से रिलेटेड. एक्सेसरी डिजाइनर ज्वेलरी एंड अदर एक्सेसरीज जैसे वॉचेस एक्सेट्रा को डिजाइन करते हैं. ग्राफिक एंड कम्युनिकेशन डिजाइनर जो विजुअल डिजाइनिंग से रिलेटेड होते हैं. लैंडस्केप डिजाइनर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स जो पब्लिक प्लेसेस को और प्राइवेट स्पेसेस को डिजाइन करते हैं. फर्नीचर डिजाइनर्स एंड मेनी मोर. A designer not only improves the external aesthetics of the object but more importantly improves the functionality of the object. अब कुछ लोग डिजाइनर और एक आर्टिस्ट को सेम समझ लेते हैं. This brings out a clear difference between two very close but different professionals, a designer and an artist. मैं किसी फील्ड को छोटा या बड़ा नहीं कह रही हूँ, सबकी अपनी 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 इम्पोर्टेंस होती है अपनी अपनी जगह पर. बट जब लोग डिजाइनर और आर्टिस्ट को मिला देते हैं तो वो चीज गलत हो जाती है, क्योंकि एक डिजाइनर जो होता है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के एस्थेटिक यानी कि उसकी ब्यूटी पे काम नहीं करता है, वो उसकी फंक्शनैलिटी पे भी काम करता है, उसके फीचर्स पे भी काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक फोन यूज करते हैं वो एक डिजाइन है, आप कपड़े पहनते हैं वो एक डिजाइन है. बिकॉज आप सिर्फ उसको ब्यूटी के लिए यूज नहीं कर रहे या सिर्फ सजाने के लिए यूज नहीं कर रहे, उसका कुछ फंक्शन भी है, उसकी फंक्शनैलिटी भी है, आप उसको यूज कर रहे हैं. लेकिन एक स्कल्पचर, एक पेंटिंग, ये सिर्फ एक आर्ट होती है जिसको आप डेकोरेशन पर्पस से या अपने इंटरेस्ट पर्पस से कहीं पे अपने घर पे रख सकते हैं या कहीं आप एग्जीबिशन वगैरह में भी देखते हैं. कभी आपने सुना है कि कोई स्कल्पचर लेके सो रहा हो? नहीं, बिकॉज हम लोग आर्ट को यूज नहीं कर सकते, उसकी फंक्शनैलिटी नहीं होती है. लेकिन एक डिजाइन में एस्थेटिक्स भी होते हैं, ब्यूटी भी होती है जैसे कि आर्ट में होती है, और फंक्शनैलिटी भी होती है. An artist's work also has aesthetic appeal but is interpreted and expressed in an individual style through colors and shapes in the form of paintings and sculpture. तो जो आर्टिस्ट का काम होता है वो उसकी इमेजिनेशन, वो उसका क्रिएशन होता है. A designer's creative work have visual appeal means उसमें भी ब्यूटी होती है, बट उसके साथ साथ क्या होता है, फंक्शनैलिटी भी होती है, फीचर्स भी होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो कि मार्केट और क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग हो. अ डिजाइनर फुलफिल्स अ नीड अ पर्पस. एक डिजाइनर एक पर्पस को पूरा करता है. Fashion designer Tom Ford has aptly said, as a fashion designer, I was sure that I was not an artist because I was creating something that was made to be sold, marketed, used, and ultimately discarded. Okay. Creativity and originality in design are very important. Creativity और originality डिजाइन में बहुत जरूरी होते हैं. कॉपिंग नहीं चल पाती है इतनी ज्यादा. However, it does not mean being deliberately different merely to make a statement. इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने अलग हो जाएं, जबरदस्ती अलग हो जाएं.
Rather, good design is about addressing the human need for the familiar but with a distinctly individual perspective. A well designed product is one where aesthetic, functionality, and salability are balanced. एक well designed product ऐसा होता है जहाँ beauty भी हो, features भी हो और commercially भी वो viable हो. The modern motorcycle helmet is an example of a well-designed product. फैशन स्टडीज की हमारी बुक में ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. इसके थ्रू हम समझेंगे कि एक गुड डिजाइन क्या होता है. As compared to earlier models, this helmet is now relatively more lightweight and therefore comfortable to wear, looks attractive, available in several color options and affordable. दिस सर्व अच्छा अभी तो हमने उसके एस्थेटिक्स की बात कर ली कि वो दिखता कैसा है, किस किस कलर में आता है. अब हम उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे. दे सर्व द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर्स हेड, eyes and ears from the cold air, hot sun, strong winds and flying insects, and most of all from head injuries in case of road accidents. तो उसका ये फीचर है. This helmet therefore combines looks, comfort and functionality. So this is an example of a good design. द डिजाइन प्रोसेस. अब एक्चुअली डिजाइन शुरू कहाँ से होता है. अब हमें ये तो पता है कि डिजाइन कौन करता है, डिजाइनर करता है. लेकिन डिजाइन शुरू कहाँ से होता है या डिजाइनर क्या सोचता है, क्या करता है एक चीज को बेहतर बनाने के लिए या कुछ नई चीज मार्केट में लाने के लिए. Creative does not mean different or bold. Design is about a fresh look or a new interpretation. Means पुराने डिजाइन में ही कुछ मॉडिफिकेशन कर देना या कुछ ऐसा फ्रेश लाना जिसकी मार्केट में नीड है. Good design respects the need for the familiar while being unique. Good design does not assemble or decorate without reason. उसका एक purpose होता है. Designing is a conscious, logical and creative activity. There is a rationale and a process involved in creating good design. First of all, the designer has to use his or her knowledge of the basic tools of design. डिजाइनर के अपने कुछ टूल्स होते हैं या कुछ ऐसी बेसिक नॉलेज होती है जिससे कि वो डिजाइन को शुरू कर सकते हैं. द डिजाइनर टूल्स आर द एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, जिसको कि हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे. Which are used just as a carpenter uses tools. The elements of design are dot line shape, texture and color. The principles of design are rhythm, balance, proportion and emphasis. So इनको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे. Charles Ames, a versatile designer, has aptly defined design as a plan for arranging elements in such a way as to best accomplish a particular purpose. क्योंकि डिजाइन बिना पर्पस के नहीं होता है, तो एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करना कि वो बेस्ट से बेस्ट चीज आउटपुट दे सके. Good design does not happen casually or nor it is suddenly discovered. Good design अचानक से नहीं बन जाता है, ये एक प्रोसेस होता है. इट इज अ वेल कंसिडर्ड प्रोसेस इन्वॉल्विंग थरो रिसर्च बेस्ड सर्वेज ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम. सर्वे ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स मींस अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो मार्केट में ऑलरेडी है जैसे कि स्मार्टफोन्स, तो सिमिलर प्रोडक्ट का सर्वे करना भी जरूरी है कि मार्केट में ऑलरेडी क्या क्या फीचर्स चल रहे हैं. एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं. इमर्जिंग नीड, मार्केट में नीड किस चीज की आ रही है. फ्यूचर यूज एंड कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस. तो इन सब के लिए एक सर्वे करना, एक रिसर्च करना बहुत जरूरी हो जाता है. The designer that looks for sources of inspiration, trend forecast, available materials, and then begins the process of developing design concepts through sketches. Sketches तक भी ये सफर कंप्लीट नहीं होता है, इसके आगे भी फिर डिजाइन का सैंपल बनता है एंड देन वो अप्रूव किया जाता है. मार्केट में टेस्टर्स भेजे जाते हैं जिससे कि फीडबैक लेके उसमें इम्प्रूवमेंट्स की जाते हैं एंड देन उसको लॉन्च किया जाता है. Only after determining the success of initial tests, the product is produced in larger quantities. Understanding the design and the design process requires us to be more sensitive to our environment. ओके, तो डिजाइन प्रोसेस हम इस चार्ट के थ्रू बहुत इजीली समझ सकते हैं. सबसे पहले एक डिजाइनर क्या करता है, मार्केट रिसर्च करता है कि क्या जो प्रोडक्ट मैं डिजाइन करने वाला हूँ वो ऑलरेडी मार्केट में है. अगर नहीं है तो उसके ऊपर भी एक सर्वे करना होता है कि क्या उसकी मार्केट में नीड है,
क्या कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन को वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन क्लाइंट रिसर्च करनी होती है। अब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कंज्यूमर भी अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं, उनके डेटाज़ अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं। तो उनके डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक डेटा को कलेक्ट करना ज़रूरी होता है, बिकॉज़ आप सारे एज ग्रुप्स को एक ही समय पर टारगेट नहीं कर सकते। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट योर क्लाइंट। देन कम्स कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। उसके बाद जब आपने डेटा को कलेक्ट किया, एनालाइज किया, देन कॉन्सेप्ट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ किस चीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं उस डिज़ाइन के लिए, क्या कॉन्सेप्ट है आपका उस डिज़ाइन के लिए, एंड क्या आप एग्जिस्टिंग डिज़ाइन में कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या नहीं। देन कम्स फोरकास्ट रिसर्च, मीन्स जो फोरकास्टिंग एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने ये डेटा रिलीज किया होता है कि फॉर द अपकमिंग सीजन्स क्या ट्रेंड्स हो सकते हैं या क्या स्टाइल्स हो सकते हैं जो लोगों को पसंद आएंगी, तो आप उनके अकॉर्डिंग उस चीज को डिजाइन कर सकते हैं। देन कम्स लाइन डेवलपमेंट। लाइन डेवलपमेंट मीन्स ऐसे कुछ छोटे छोटे रफ स्केचेस जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप जो सोच रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। कई बार हम जो सोच लेते हैं, जो डिजाइन सोच लेते हैं, वो हमें स्केच करना इजी हो जाता है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस चीज को स्केच करके एनालाइज करना कि क्या स्केचिंग के बाद इसको बना सकते हैं या नहीं। देन फाइनलाइजेशन, फिर उसके बाद रफ स्केचेस में से कुछ पर्टिकुलर डिजाइन फाइनलाइज करना। देन सैंपल डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है टू चेक द फिट एंड द लुक और अदर फीचर्स। एंड द लास्ट इज अप्रूवल, कि आपका डिजाइन सारी मॉडिफिकेशंस के बाद, सारे करेक्शंस के बाद अप्रूव हो जाए, देन इट गोज फॉर द प्रोडक्शन। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था। हम नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन कवर करेंगे। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।